नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर बलबीर स्वामी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जो हमने सीरीज शुरू की है एचटेट नेट सीईटी मेंस कॉमर्स ग्रुप के लिए, उसका चैप्टर नंबर 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट पिछले लेक्चर में कवर करवा चुका हूं। आशा करता हूं आप सभी ने उसको देख लिया होगा। और उससे रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इसी सीरीज में आज का चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बता देता हूँ कि एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को सिंपली हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट को सिंपली कि एनवायरनमेंट जो हो हमारा होगा, एनवायरनमेंट मीन्स जो हमारे सराउंडिंग्स में है, जो हमारे सराउंडिंग्स में है। अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कि जो हमारे आसपास है, चारों तरफ है, उसको हम क्या है, एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेसेस को या ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटरप्राइजेज को किसी न किसी वे में इफ़ेक्ट करते हैं, किसी न किसी वे में उसको इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है। हो सकता है वो उसके लिए स्ट्रेंथ के रूप में काम करें, उसकी स्ट्रेंथ में काम करें। हो सकता है वो उसकी वीकनेसेस में काम करें। हो सकता है उसके लिए कोई अपोजिट लेके आए। ठीक है। और या हो सकता है उसके लिए, किसी बिजनेस के लिए वो थ्रेट बन के आए। ठीक। तो हर एक बिजनेस के लिए क्या है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो अलग अलग तरीके से उसको इफेक्ट करता है। किसी बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए हो सकता है वो एनवायरनमेंट उसको कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, या उसके लिए कुछ वीकनेस दिखा रहा है, या उसके लिए कोई अवसर, जैसे नई टेक्नोलॉजी उसी के पास हो, कंपनी के पास हो टेक्नोलॉजी और किसी के पास नहीं हो, तो उसके लिए वो अपोजिटली बन जाती है। थ्रेट हो कि इसी का अपोजिट लेते हैं कि और सभी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, एक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी वो नहीं है, तो वो थ्रेट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये ऐसी फैक्टर्स जो क्या है, अलग अलग वे से कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी न किसी वे में इफेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस से एनवायरनमेंट बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको पता भी होगा, बता देता हूँ मैं साथ में। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, दो तरह का होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। एक आपका इंटरनल और दूसरा आपका एक्सटर्नल, दूसरा आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। अब इंटरनल की तरह है आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो आपका आगे दो तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है। एक्सटर्नल को हम आगे दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन सा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका, एक तो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। एक होता है आपको मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो। ठीक है। एक माइक्रो, एक मैक्रो एनवायरनमेंट। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि माइक्रो क्या, सॉरी, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है आगे। ठीक है। देखिए, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है आपका, बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट है आपका, उसका मतलब क्या है। अब देखिए, नाम से आपको पता लग रहा होगा इंटरनल। ठीक है। इंटरनल यानी कंपनी के किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी एंटरप्राइज के जो अंदर होता है, जो उसको इंटरनली इफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, किसी कंपनी के रूल्स या उसके रेगुलेशंस। ठीक है। दूसरा, कंपनी के मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट भी इसको इफेक्ट करती है। कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं वो उसको इफेक्ट करेंगे। ठीक है। कंपनीज की जो पॉलिसीज हैं वो उसको इफेक्ट करेंगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो उसको इफेक्ट करेंगी।
कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है, यानी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, मैनेजमेंट उसकी, उसके एम्प्लॉयज़, कंपनीज़ की पॉलिसीज़, यानी कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें हैं आपकी, कंपनी के अंदर जो भी आपकी चीज़ें हैं वो किसी न किसी तरीके से उस बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से उसको इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, अब क्या है, जो कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो होता है कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल होता है वो। ठीक है, अब कंट्रोलेबल कैसे होगा वो देखिए, कंपनीज की जो पॉलिसीज़ हैं, कंपनी के रूल रेगुलेशन हैं, या कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन को चेंज कर सकती है, कंपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है, कंपनी अपनी मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है या चेंज कर सकती है अपने मैनेजर्स वगैरह को, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र, प्रमोशन, या कंपनी उनको निकाल भी सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो पूरी तरीके से कंपनी का क्या है, कंट्रोल में होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका आता है इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा आपका आ जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जो कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अलावा जो आपके फैक्टर्स बच गई, कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स के अलावा जो फैक्टर आपके बच जाते हैं वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं अनकंट्रोलेबल। इंटरनल एनवायरनमेंट आपका कंट्रोलेबल होता है, लेकिन ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर आपके अनकंट्रोलेबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, अनकंट्रोलेबल होते हैं ये थोड़ी स्पेलिंग देख लेना इसकी। अब क्या है इसके अंदर देखिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट होते हैं इसके, मैंने आपको बताया कौन कौन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका आई को थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, और दूसरा है इसका मैक्रो, मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए आई, और इसमें मैंने लिखा है ए, ये थोड़ा साइज में बड़ा मैंने लिखा है और कैपिटल भी लिखा है। इसमें आई का मतलब क्या है, इसमें आई का मतलब है इंडिविजुअल, इसमें आई का क्या मतलब है, इंडिविजुअल। और इसमें ए फॉर, अब इस तरीके से याद रखते हैं, ऑल। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर्स जो हर एंटरप्राइज को, हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को किसी न किसी वे में इफेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए काम करे, उसकी वीकनेसेस के लिए काम करे, उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज अवसर लेके आए। ठीक है, या उसके लिए कोई थ्रेट हो। ठीक, इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी कंट्रोल कर सकती है, उसके रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, दो पार्ट हैं आपके, माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। आई फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब ये ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। पर्टिकुलर कंपनी को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से इफेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कि एक माइक्रो फैक्टर हम ले लेते हैं। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको माइक्रो फैक्टर, कि वो ए कंपनी को अलग तरीके से इफेक्ट करेगा, बी को अलग तरीके से, क्या पता वो सी को इफेक्ट ही ना करे। ठीक है, तो हर एक जो माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर है वो अलग अलग तरीके से कंपनी को इफेक्ट करते हैं। और मैक्रो होते हैं, जो माइक्रो को आप स्पेसिफिक बोल सकते हैं, मैक्रो को आप स्पेसिफिक बोल सकते हैं। ठीक है, और मैक्रो होते हैं जर्नल, मैक्रो होते हैं जर्नल फैक्टर्स, यानी ए का मतलब ऑल, ये सभी कंपनीज़ को एक तरीके से ही मोस्टली इफेक्ट करते हैं। ए के लिए भी वैसे इफेक्ट करेंगे, बी को भी वैसे इफेक्ट करेंगे और सी को भी वैसे ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप इनमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। माइक्रो मीन्स आई इसमें आई ले लेते हैं, आई मीन्स इंडिविजुअल, हर एक कंपनी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। मैक्रो ए इसमें ले लेते हैं, ए फॉर ऑल, ये हर एक कंपनी को एक तरीके से एक जैसे ही इफेक्ट करेंगे। मैक्रो को आप जनरल भी बोल सकते हो, माइक्रो को आप स्पेसिफिक भी बोल सकते हो।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको आगे डिफाइन करते हैं। देखिए, जो आपके माइक्रो फैक्टर्स हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट में हम लेके चलते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा कस्टमर। कस्टमर, ठीक है। अब देखिए, कस्टमर ए कंपनी का हो सकता है, किसी एक कंपनी का वो कस्टमर हो, बी का ना हो, ठीक है। और किसी कंपनी का, एक ही कंपनी का है और किसी भी कंपनी का वो कस्टमर नहीं है, ऐसा ऐसा पॉसिबल भी है, ठीक है। तो कस्टमर क्या है, आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। हो सकता है वो ए से ही पर्टिकुलर कोई डिमांड कर रहा हो एक कंपनी से, बाकी किसी कंपनी से डिमांड ही ना कर रहा हो वो, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमर आपके स्पेसिफिक या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। दूसरा आपका आता है बी, इसमें आ जाएगा आपका सप्लायर्स, ठीक है। सप्लायर्स का मतलब क्या है, सप्लायर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एंटरप्राइजेज, ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपकी कंपनी को रॉ मटेरियल या कोई और प्रोडक्ट या सर्विस आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो आपके सप्लायर्स हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक सप्लायर एक्स है, उसका पी के साथ तो अच्छा रिलेशनशिप है लेकिन एम के साथ अच्छा रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। तो वो उसको सही तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वही एक्स क्या है, एम को अच्छे तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड, या उससे हो सकता है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ना दे रहा हो, ठीक है, ज़्यादा प्राइस पे लगा रहा हो। तो इस तरीके से क्या है, सप्लायर भी क्या है आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। थर्ड आपका आ जाता है, थर्ड है इसमें आपकी पब्लिक, जनरल पब्लिक भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक में क्या होगा, पब्लिक में आपका मास मीडिया, या आप इसको बोल सकते हो जो मीडिया आपका होता है, या जनरल जो पब्लिक है, ठीक है, जनरल पब्लिक। ये भी क्या है, हर एक एंटरप्राइज को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है। किसी से कुछ डिमांड करती है, किसी से कुछ डिमांड होती है। फिर इसमें चौथा आ जाता है आपका मार्केट इंटरमीडिएट्स, मार्केट इंटरमीडिएट्स। इसमें क्या होगा आपका, मार्केट इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है, जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक अल्टीमेट पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अलग अलग चैनल्स होते हैं, वो होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, ठीक है, एजेंट्स हो सकते हैं आपके। तो इन चीज़ों से, होलसेलर में लिख देता हूँ, होलसेलर, रिटेलर या फिर एजेंट, ठीक है। ये भी क्या है, हर एक बिज़नेस के लिए अलग अलग तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। हो सकता है वो बी बिज़नेस के लिए अच्छा इफेक्ट डाल रहे हो, ठीक है, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, लेकिन किसी और के साथ उनका कॉन्टैक्ट ही नहीं है, ना सी के साथ, ना डी के साथ, ना ए के साथ, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, ये अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालते हैं। आई होप माइक्रो एनवायरनमेंट आपको समझ में आएगा। माइक्रो का मतलब जो क्या है, स्पेसिफिक होते हैं, ये हर एंटरप्राइज को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अलग 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 तरीके से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है मैक्रो, मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, ए का मतलब मैंने आपको बताया था, ए को हम डिनोट करते हैं ऑल से, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, जनरल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, देखिए, इसके अंदर आपकी चीज़ें आएंगी मैक्रो के अंदर। सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सभी को मोस्टली एक तरीके से ही टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तीसरा आपका आ जाएगा लीगल एनवायरनमेंट। चौथा आपका आ जाएगा सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट क्या है, ये सभी कंपनीज को मोस्टली क्या है, एक जैसा ही इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो और इकोनॉमिक। अब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी मीन्स, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एंड्रॉयड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एकदम से आया, ठीक है। तो जिस कंपनी ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अडोप्ट कर लिया वो कंपनी आज रन कर रही है, जिसने नहीं किया, फॉर एग्जांपल नोकिया, तो वो उसके लिए एक हम कह सकते हैं वीकनेस हुई, ठीक है, और वो आज कंपनी मार्केट से चली गई है। पॉलिटिकल, किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कैसा रिलेशनशिप है, मान लो एमएनसीज, आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज,
कोई मान लो यूएसए की कंपनी है, आजकल आप एग्जांपल देख भी रहे हो यूएसए में इन्फ्लेशन वगैरह, ठीक है, और वो यूएसए कंपनी इंडिया के अंदर अपना काम कर रही है, उसका कोई ऑफिस है, ठीक। तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे हैं एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, क्या उसके रिलेशनशिप हैं, कैसे उसके आपस में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट क्या है, वो सभी कंपनीज़ को एक जैसे ही झेलने पड़ते हैं, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट, कंपनी ने क्या रूल्स, कंट्री ने क्या रूल्स बना रखे हैं, कितना आपका जीएसटी लगेगा, कितना टैक्स होगा, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, तो जो भी रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज़ किसी कंट्री ने बना रखी है अपनी कंट्री के लिए, तो वो सारी कंपनीज़ के ऊपर एक जैसी ही लागू होती हैं। सोशियो कि किसी कंट्री का कल्चर क्या है, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, पीपल क्या देखना पसंद करते हैं, क्या खरीदना पसंद करते हैं, किस तरह की क्वालिटी उनको चाहिए इस तरीके से, या किस तरह के प्रोडक्ट उनको चाहिए, ज़्यादा वहाँ का कल्चर कैसा है, तो ये सारे के सारे आपके सोशियो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखिए 2-3 तरह की इकोनॉमी आपकी होती है। सबसे पहले है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स कि जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ही कम होती है, ना की बराबरी मान सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जो भी बिजनेस करते हैं वो सारे कैपिटलिस्ट होते हैं, वहाँ पे रूल रेगुलेशन सारे अपने आप ही कैपिटलिस्ट अपने अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं, गवर्नमेंट का बहुत ही कम रोल होता है उसके अंदर। दूसरी होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, प्राइवेट वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कैपिटलिस्ट में सारा काम प्राइवेट के हाथों में होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। सोशलिस्ट में जहाँ पे सारा काम गवर्नमेंट के हाथों में होता है, जैसे चाइना है, ठीक है। और कैपिटलिस्ट का एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो यूएसए हो गया जैसे, ठीक है, बहुत कम इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का वहाँ पे। सोशलिस्ट में सारा कंट्रोल, जो भी बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, जो भी सर्विस दी जाएगी, सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल के हाथों में होता है। और थर्ड टाइप की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी उसका मतलब जैसे इसका एग्जाम्पल है इंडिया हमारा, वहाँ पे गवर्नमेंट का भी है हमारे यहाँ पे और प्राइवेट, दोनों तरह के रूल्स हैं, ठीक है। प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है अपना। तो ये जो इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या है कि वहाँ पे कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड तरह की इकोनॉमी है, वो भी एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेसेस को, एंटरप्राइजेज को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट आपको मैंने पढ़ा दिया है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने आपको क्या है, शुरुआत से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सराउंडिंग्स में होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर जो किसी भी जो अलग अलग बिजनेस को, एंटरप्राइजेस को अलग अलग वे में इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट को लेके आते हैं। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दो तरह के होते हैं आपके, एक इंटरनल होता है, एक आपका एक्सटर्नल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरीके से का होता है, फिर आगे माइक्रो और मैक्रो। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ऐसे फैक्टर्स, ऐसा एनवायरनमेंट जो कंपनी के अंदर ही होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी के रूल्स रेगुलेशन हो गई, कंपनी की मैनेजमेंट होगी, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होगी, कंपनी की पॉलिसीज़ होगी, कंपनी का फाइनेंस हो गया, ठीक है, इनको हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स बचते हैं आपके, ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका दो तरीके से होता है, एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो मीन्स आई फॉर इंडिविजुअल, जो अलग अलग कंपनी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। मैक्रो मीन्स जो सभी कंपनीज़ को एक जैसे ही मोस्टली इफेक्ट करता है, ठीक है। माइक्रो को हम क्या है स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं और मैक्रो को हम जर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन से होते हैं आपके, आपका कस्टमर आ गया, आपके सप्लायर्स हो गए, आपकी पब्लिक जैसे मास मीडिया या जनरल पब्लिक आपकी है, ठीक है। फिर आपका मार्केट इंटरमीडिएटरीज हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, हर एक कंपनी को अलग अलग तरीके से इम्पेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैक्रो में ऐसे फैक्टर्स जो क्या है हर कंपनी को एक जैसे ही मोस्टली इम्पैक्ट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल है, लीगल है, सोशियो एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। टेक्नोलॉजी सभी को एक जैसे इफेक्ट करती है कंपनीज़ को। नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उस कंपनी वो जिस तरह सेक्टर में वो आती है वो उसको अडोप्ट करनी पड़ती है, वरना वो कंपनी
बंद होने के कगार पर चल जाती है। पॉलिटिकल, कंपनी कंट्रीज़ का दूसरी कंट्री के साथ कैसे संबंध है, उस कंट्री की दूसरी कंट्री की फॉरेन कंट्री की MNCs यहाँ पे कैसे काम कर रही है, तो अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो उनके रूल रेगुलेशन भी उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। लीगल, कितना टैक्स लगेगा आपके ऊपर, क्या पॉलिसीज़ बना रखी गवर्नमेंट ने, ये सारे लीगल के अंदर आते हैं। सोशियो के अंदर आपकी कंट्री का कल्चर क्या है, कैसे वहाँ के लोग हैं, किस तरह की क्वालिटी प्रीफर करते हैं, ठीक है, क्या वहाँ का रिलीजन है ज़्यादातर, तो वो सारे उसको देख के क्या है कंपनीज अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज देती हैं। फिर आती है इकोनॉमिक में आपका सारा मैंने बता दिया कि 3 तरह की इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट होती है, एक सोशलिस्ट और एक मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई नॉमिनल इंटरफेरेंस होता है, मतलब बहुत कम नाम मात्र का इंटरफेरेंस होता है रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाने में, और सारा जो एंटरप्राइजेज हैं वो सारी कंपनीज है प्राइवेट होती हैं। जैसे एग्जांपल USA। सोशलिस्ट में जैसे चाइना है, वहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में था, प्राइवेट है ही नहीं वहाँ पे। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। तो ऐसी इकोनॉमीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपकी कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो वो पॉलिसीज़ क्या है हर कंपनी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालेंगी। अब बात आती है कि एनवायरनमेंट को क्यों पढ़े, बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, ये हमारे लिए क्या है हेल्पफुल होते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बता देता हूँ। हेल्प होते हैं हमारी पॉलिसीज़ बनाने में, कंपनी की पॉलिसी बनाने में, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है वो पता करने में, कंपनी की वीकनेस क्या है वो पता करने में, ठीक है। कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं वो जानने के लिए ये हेल्पफुल होती हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम कैसे अडोप्ट करें, उसको चेक करने में, ठीक है। कंपनी की इकोनॉमी क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या प्रोडक्ट लेके आएँ, कस्टमर की क्या डिमांड है, ठीक है, क्या हमें सर्विस देनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है हमें एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने से ही पता लगती हैं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा स्वोट एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या है एनवायरनमेंट के ही फैक्टर, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो आज की अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।